प्रश्न किया कि देवी आप कौन हैं? आपके पास में ये पड़े हुए दो बुड्ढे कौन हैं? और जो आपकी सेवा कर रही देवियां ये कौन है? कृपा करके बताइए। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से दुखी हो रही हैं, आपके दुख का कारण क्या है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आपके दुख का कारण क्या है, क्यों आप दुखी हैं? भक्ति माता ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, अहम भक्ति रीति ख्यातम इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है और मेरे पास में जो ये देवियां खड़ी सेवा कर रही हैं, ये अनेकानेक देवियां हैं। कोई गंगा है, कोई यमुना है, ये सभी मेरी सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। और महाराज, जो ये दो बुड्ढे पड़े हुए हैं मेरे पास में, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य। जब इस प्रकार से नारद जी ने सुना कि माता तो 20-22 वर्ष की और पुत्र 70-80 वर्ष के, बड़ा आश्चर्य हुआ। देवी जी, ये किस कारण हो गया? ये आपके पुत्र किस कारण से वृद्ध हो गए? बोले महाराज, इसी कारण मैं रो रही हूं कि मेरे पुत्र इस प्रकार से यहाँ पर पड़े हुए रो रहे हैं, असहाय हैं, और मैं नव यौवन होकर के इस संसार में क्या करूंगी? महाराज, मैं अपना तुम्हें पूरा परिचय बताती हूँ। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है। कर्नाटक आदि देशों में मेरी बड़ी सेवा पूजा हुई। धीरे धीरे कई देशों में मुझे पापियों के पाखंड से खंडित होकर के भागना पड़ा, परंतु मैं जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। धन्य है ये वृंदावन, जिस वृंदावन में आकर के मैं तो एकदम नवी नयली बन गई। परंतु पता नहीं क्या हुआ बाबा, मेरे जो दो पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए। अगर इनकी यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया। मैं इस स्थान को छोड़ करके कहीं किसी और देश में चली जाऊंगी। नारद जी एक क्षण में ही सब कुछ समझ गए। समझ गए कि भक्ति के ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। माता का पूर्णता कब होता है? बोले जब उसकी संतान हो जाती है। बिना संतान के माता का मातृत्व अपूर्ण रहता है। उसी प्रकार से आजकल भक्ति तो बहुत दिखाई दे रही, परंतु ज्ञान वैराग्य का दूर दूर तक पता नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की कैसे जाती है, उसका क्या ज्ञान है, क्या वैराग्य है, क्या विधि विधान है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं, परंतु फिर भी हम अपने आप को भक्त कहते हैं। प्रायः किसी तीर्थ में भी चले जाओ, भक्तों की बहुत भीड़ लगती है, परंतु उन भक्तों को भक्ति पूर्ण तभी मानी जाएगी जब वो ज्ञान और वैराग्य के समन्वित भक्ति होगी। ज्ञान के बिना भक्ति तो उसका कोई मतलब नहीं। माता के यदि पुत्र दुखी हों तो वो माता सुखी कैसे हो सकती है? नारद जी तुरंत इस बात को समझ गए और समझ करके कहा कि देवी आप चिंता ना करें। आप सतयुग, द्वापर और त्रेता में बहुत अच्छी तरह पूजित हुई, बहुत अच्छी तरह पूजा आपकी की गई, परंतु माता जी
ये कलकाल कलयुग आ चुका है, और कलयुग जैसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस तपासिचा, इसमें धीरे धीरे सदाचार मंगल कार्य धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, तब ये स्थिति दिख रही है। जब ये कलयुग धीरे धीरे और अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तो जितने भी अभी ये शुभ मंगल कर्म दिखाई दे रहे हैं, वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम नापि दृश्यते, ये मंगल कार्य आपको आगे चल के कुछ भी नहीं दिखाई देंगे। परंतु मैं तो कहता हूं कि धन्य है वृंदावन, जिस वृंदावन में आकर के आप तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। भगवान, इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आज भी वृंदावन में सजीव विद्यमान है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवः, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च। धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति महारानी आज भी ताता थैया करके नृत्य करती हैं। तो ऐसे वृंदावन में भक्ति महारानी का जैसे ही प्रवेश हुआ तो नव यौवना हो गई। तो नारद जी ने कहा कि देवी जी, आप चिंता ना करें, कलकाल कलयुग के प्रभाव से आपके पुत्रों की ये दशा हुई है। तो भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज, जब ये कलयुग इतना दुष्ट है तो भगवान ने इसको बनाया ही क्यों? अरे चलो, भगवान ने बना दिया तो महाराज परीक्षित को तो इसको दंड देना ही चाहिए था। नारद जी कहते हैं, देवी, कलकाल कलयुग में मानता हूं अनेका अनेक दुर्गुण हैं, परंतु एक इसमें गुण भी बहुत अच्छा है। उस गुण को देखते हुए भगवान भी इसको झेल लेते हैं, और परीक्षित को भी वही गुण बहुत पसंद आ गया, इसलिए परीक्षित ने भी उसे अपने राज्य में आने दिया। वो गुण क्या है? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधनः, तत्फलम लभते सम्यक् कलहु केशव कीर्तनात्। अनेका अनेक युगों में जो बड़ी बड़ी घोर तपस्या करके फल प्राप्त हुआ करता था, कलकाल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन मात्र से ही वो फल प्राप्त हो जाया करेगा। ये कलकाल कलयुग की विशेषता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। केवल भगवान के नाम मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए इस कलयुग को भगवान ने बनाया, और परीक्षित ने भी इसको इसमें वास दे दिया। कलयुग के इतने ही गुण नहीं है। कलयुग में क्या है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। केवल हरि नाम करने मात्र से जीव को वो अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है, जो बड़े बड़े योग तपस्या करके नहीं हो पाता। तपस्या करना कोई साधारण काम थोड़े ही है। शरीर को गलाना पड़ता है तपस्या करने में। अनेका अनेक वर्ष तक बैठ जाओ, शरीर में दीमक लग जाती है, फिर भी यदि तपस्या में कोई त्रुटि हुई तो भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। परंतु इस कलकाल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने मात्र से एक क्षण यदि आपका प्रभु में लीन हुआ, तुरंत प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, कृतादिषु प्रजा राजन कलौ मिच्छन्ति संभवम, कलौ खल भविष्यन्ति नारायण परायणा। नारायण की भक्ति मात्र से इस कलकाल कलयुग में जीव को वो आनंद के साथ साथ मोक्ष का धाम भी प्राप्त हो जाता है। परंतु फिर भी कोई नहीं करना चाहता। किसी से कहो कि राम राम जपो, बोले राम राम जपने से क्या होगा, भगवान की भक्ति करो, अरे उससे क्या होगा।
सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में अधिकार की विशेषता होती है। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत, शिखा आदि से संस्कारित होगा और जन्मजात ब्राह्मण होगा, उसी को गायत्री जपने का विधान है। परंतु कलकाल कलयुग में जो ये भगवान का नाम संकीर्तन है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ है। इसमें कोई भी नियम की विशेषता ही नहीं है। सुलभम भगवन नाम जिवहम चा बस वर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यम मया परम। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम प्रत्येक जीव के लिए सुलभ है। और ये भी नहीं है कि आपकी जिभा किसी की और बस में हो। बोले जिबाहम चा बस वर्तनी, जिभा भी आपके बस में है, भगवान का नाम भी आपको सुलभ है। इसके बाद भी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यम मया परम, उसके बाद भी जीव आए न आए दिन में नरक को ही गामी होते जा रहे हैं। अरे कलकाल कलयुग में केवल और केवल इतना ही भगवान ने नहीं, बल्कि और भी इसको बहुत बड़ा आरक्षण दे रखा है। भगवान कहते हैं कि इस कलकाल कलयुग में यदि आपके मन से कोई पाप हो जाए तो उसका तो आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा, और मन से यदि आपने कोई पुण्य कर दिया तो बोले उसका फल पूरा आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं कि कलकाल कलयुग में प्रत्येक जीव को अपने मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और अगर आपके मन से कोई पाप कर्म हो गया तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, पुण्य तो होए परंतु पाप नहीं होगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग करे पुनीत प्रतापा। इस कलकाल कलयुग में आपके मन से यदि कोई अच्छा काम हो गया तो उसका आपको फल पूरा प्राप्त होगा, परंतु यदि मन से कोई पाप कर्म हो गया तो उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रत्येक जीव को भगवान की सेवा पूजा में अपने मन को लगाना चाहिए, और अपने मन को लगा करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। आज कैसे लगाएं? बोले आंख बंद करके। यदि आपके पास में कोई धन सामग्री नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, अपनी आप आंख बंद करें और आंख बंद करके भगवान के नाम में आप लीन हो जाएं, और लीन होकर के बस इस प्रकार से आंख बंद करके भक्ति करें कि हे प्रभु, मैं आपको अभिषेक करा रहा हूँ, मैं आपको पुष्पमाला चढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अनेकानेक प्रकार के पदार्थ व्यंजन चढ़ा रहा हूँ, उसका फल आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। परंतु कोई करना ही नहीं चाहता। आदि शंकराचार्य जी भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। आदि शंकराचार्य जी भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं और करके कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास में इतनी धन सामग्री नहीं है और कि मैं आपका कहीं मंदिर बनवा सकूं, मैं आपकी कहीं पूजा करा सकूं, परंतु मैंने क्या किया? मैंने इस शरीर को ही आपका मंदिर बना लिया है, और आत्मा के रूप में आप स्वयं विराजमान हैं, और जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि के रूप में माता भवानी विराजमान है।
हमारे जो प्राण हैं, पंच प्राण, उसके रूप में नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि विराजमान है। जो कुछ मैं खा पी लेता हूँ यही आपकी फूल फल सामग्री है। जो कुछ मैं बातें कर लेता हूँ यही सब आपके स्तोत्र पाठ हैं। और जब तान दुपट्टा सो जाता हूँ तो यही आपकी समाधि है। जो जो कुछ काम करता हूँ ये सब आपके ही निमित्त करता हूँ। अब शंकराचार्य जी की भाषा में ही श्रवण करें। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोति तद् दखलम् शंभो तवाराधनम् शिव शंभो तवाराधनम्। तो हे प्रभु, इस संसार में मेरे द्वारा जो कुछ काम हो रहा है ये सब आपकी आराधना ही मैं कर रहा हूं। तो बताओ इसमें आपका क्या लगा? इस प्रकार से मानसिक पूजा करने में जीव का कुछ भी नहीं लगता और फल पूरा ही उसको प्राप्त होता है। तो हे भक्ति महारानी, इस कलयुग में अनेक बुराई होने पर एक गुण था, इसीलिए भगवान ने इसको बनाया और राजा परीक्षित ने भी इसको अपने राज्य में आने दिया। परंतु कितना बढ़िया भी बीज हो और ऊसर भूमि में डालो तो वो बीज भी बेकार हो जाता है। अनेक दुर्गुण होने के साथ कलयुग में माना कि एक गुण है, परंतु अनेक गुणों के बीच में वो एक गुण ऐसे दब गया जैसे ऊसर भूमि में बीज दब जाता है। परंतु कोई बात नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके बच्चों को स्वस्थ करने का प्रयास करूंगा। यदि मैंने आपके बच्चों को स्वस्थ नहीं किया और आपका जन में यदि मैंने स्थापित नहीं करा दिया आपको, तो मैं भी हरि का दास नहीं कहलाऊं। जब इस प्रकार से नारद जी ने प्रतिज्ञा की तो भक्ति महारानी को प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़ करके कहने लगी, जयति जगति मायं यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्यम् ध्रुवमतिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी महाराज, आपकी सदा जय जयकार हो। आपने आज प्रतिज्ञा की है तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप मेरे पुत्रों को जरूर स्वस्थ कर देंगे। आपके केवल एक वचन श्रवण मात्र से कयादु नंदन प्रहलाद जी परमात्मा को प्राप्त कर लिए। आपके अनुसरण पर चल करके ध्रुव जी महाराज ने केवल 5 वर्ष में परमात्मा की प्राप्ति की और आज भी आकाश में सदा दैदीप्यमान हो रहे हैं। तो अब मुझे विश्वास है कि आप मेरे पुत्रों को जरूर स्वस्थ कर देंगे। नारद जी ने कहा, देवी जी आप दुखी ना हो, आप चिंता ना करें, आप तो भगवान का चिंतन करें। आप श्री कृष्ण महाराज भगवान का चिंतन करें। उनके चिंतन करने से आपकी समस्त चिंता नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। भगवान के पाद पद्मों का जो भी चिंतन करता है उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए आप तो केवल भगवान के चरणों का चिंतन करें।
इस प्रकार से नारद जी ने भक्ति माता को समझाया और समझाने के बाद में अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयत्न करने लगे। नारद जी कहते हैं, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य उठ जाओ, परंतु ज्ञान और वैराग्य वैसे ही पड़े। तो नारद जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी को मन में विचार आया कि ज्ञान को कोई विशेष औषधि की जरूरत है। तो फिर अनेक प्रकार बार बार उन्होंने वेद आदि का अध्ययन कराया, वेदों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता पाठ को तो अनेक बार जब सुनाया, थोड़ी सी चेतना तो आई। ज्ञान वैराग्य उठ कर के बैठे, इधर उधर देखा और उसके बाद फिर जैसे के तैसे। अब नारद जी बड़े परेशान होकर के सोचने लगे क्या करें। हमारे औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी, जितनी दवाई थी, हमने तो इनको सारी पिला दी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। परेशान हताश होकर के जब नारद जी बैठ गए तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभूम मारिषे खिद्यतामिति उद्दमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी, आप उद्यम करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब आकाशवाणी ने कहा कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप प्रयास करो, तो नारद जी ने कहा कि इतनी देर से मैं कर क्या रहा हूं, प्रयास ही तो कर रहा हूं, और नहीं तो आप बताओ मैं क्या प्रयास करूं। बोले, एतदर्थम तु सत्कर्मं सुरर्षे त्वं समाचरम्। आप कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, वाह महाराज, उतनी देर से मैं कर क्या रहा हूं, मैं वेदों को सुना चुका हूं, उपनिषदों को सुना चुका हूं, गीता पाठ को भी सुना चुका हूं। अगर ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म किसे कहते हैं? बोले, सत्कर्म किसे कहते हैं ये तो आपको कोई सिद्ध संत ही बताएगा, उससे जाकर के आप पूछ लो। नारद जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि यदि बताना ही था तो या तो कोई औषधि का ही नाम बता देते। औषधि का नाम नहीं बताया तो कम से कम कोई डॉक्टर का ही नाम बता देते। आकाशवाणी भी गोलमोल हुई कि आप सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म क्या होगा ये कोई सिद्ध संत ही बताएगा। चलो महाराज, संतों से पूछा जाए। नारद जी चल पड़े, जो भी संत मिले उसी से हाथ जोड़ करके, महाराज बड़ा नाम सुन करके आपका आया हूं, आप कृपा करके ये बताओ कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र, सारा वेद वेदांत सारा ज्ञान उनको कंठस्थ है, तो उनको कौन सत्कर्म बताए। कोई तो उससे हाथ जोड़े, अरे महाराज, तीनों लोकों में आपकी गति और आप मुझसे सत्कर्म पूछ रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े साधु संत थे, जब उनके पास नारद जी पहुंचे तो वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए मौन हो गए। कहने लगे, महाराज आजकल हमारा नवदुर्गों का मौन चल रहा है, जब मौन खुलेगा तब बात करेंगे। मूकी भूता तथा नेता कियन तस्तु पलायता। कुछ मौनी बाबा बन गए और कुछ दाएं बाएं हो गए, परंतु नारद जी के समस्या का समाधान किसी ने नहीं दिया। अरे जब कोई बड़ा विशेषज्ञ किसी औषधि के बारे में किसी दूसरे डॉक्टर से पूछे तो इतनी जल्दी कोई भी डॉक्टर उस औषधि के बारे में नहीं बताते हैं। कहते हैं बताओ, ये हमसे बड़े हैं और सब कुछ ये पहले से ही जान रहे हैं,
इनके सामने मैं क्या बताऊं। तो वही स्थिति आज संतों ने सोच करके नारद जी को कुछ भी नहीं बताया। नारद जी परेशान होने लगे और सोचने लगे अब क्या करूं। तो अब उनके मन में विचार आया कि अब चलो बद्री नारायण धाम में चलते हैं, वहीं नर और नारायण भगवान तपस्या कर रहे होंगे, उन्हीं से मिलकर के आज हम इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। यही सोच करके महाराज में बद्र का आश्रम आया, परंतु नर और नारायण तो मिले नहीं। आप मिल गए। आपसे भी मेरी यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप बताओ कि वो सत्कर्म क्या है, क्योंकि आप कोई साधारण संत तो है नहीं। सदैव भगवान से मिलने के लिए चले गए। जब द्वारपालों ने आपको रोकने का प्रयास किया तो केवल टेढ़ी भ्रकुटी मात्र से आपने उन्हें 3 जन्मों के लिए भूमि पर गिरा दिया। एषां भूभृंगमात्रेण द्वारपालो हरिपुरां भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपाता पुरं गतौ। केवल टेढ़ी भ्रकुटी मात्र से आपने उन्हें 3 जन्मों के लिए मृत्यु लोक में गिरा दिया। इसलिए आप कोई साधारण संत तो है नहीं। 5 वर्ष से आप कभी 6 वर्ष के नहीं हुए, क्योंकि भगवान का नाम सदा सर्वदा आपके मुखार बिंद पर चलता रहता है। तो जरा आयुष न बाधते, आपको बुढ़ापा और आयु कभी प्रभावित करती ही नहीं। अनेक वर्ष बीत गए, परंतु सनकादि कभी 5 वर्ष से 6 वर्ष के हुए ही नहीं। ब्रह्मा जी ने जब इनको प्रकट किया और प्रकट करके कहा कि हमारे साथ मिलकर के आप भी सृष्टि प्रक्रिया करो, शादी विवाह करो, संतान पैदा करो। उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल इन चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने डांट करके कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, ये मेरी आज्ञा है कि तुम बड़े होकर के सृष्टि रचना में मेरा सहयोग करोगे। तो सनकादिकों ने कहा कि ठीक है महाराज, हम 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के होंगे ही नहीं, तो अब सृष्टि रचना कैसे करवा लोगे। तो भजन के प्रभाव से आयु और बुढ़ापा का उन पर कोई असर होता ही नहीं। तो ऐसे आप सिद्ध संत हैं, कृपा करके आप भी मुझे इसी प्रश्न का उत्तर दो कि आकाशवाणी ने मुझसे कौन से सत्कर्म की बात कही और वो सत्कर्म क्या है। सनकादिकों ने माथा पकड़ा, कहा राम राम राम, इतनी छोटी सी बात और आप इतनी लंबी कहानी सुना रहे, इतने परेशान हो गए हो। बिल्कुल चिंता को त्याग दो, मेरे पास तुम्हारे इस समस्या का पूरी तरह समाधान है। मां चिंतां कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। आप बिल्कुल चिंता मत करो, इस समस्या का समाधान मेरे पास बहुत ही अच्छा है। महाराज कृपा करके बताओ कि उस समस्या का समाधान है क्या, वो सत्कर्म क्या है। बोले वो सत्कर्म और कोई नहीं है। श्रीमद्भागवतः लाप सतगीता सुकादि। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंसों के द्वारा गाये हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण जो धन है, वही इस परेशानी की दवा है। वही जो सत्कर्म आप यदि ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराओगे तो पुनः स्वस्थ होकर के अपनी माता भक्ति के साथ ताता थैया होकर के नाचेंगे। जब इस प्रकार से सनकादिकों नारद जी को बताया तो नारद जी को कुछ बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी कहने लगे महाराज, मैं जब आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने वेद वेदांग आदि सभी का उनको श्रवण करा दिया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है, मैंने भी अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत को सुना है। उसमें सभी वेद आदि के ही तो सूत्र हैं, उसी का ही तो निचोड़ है।
भगवत गीता का ही सार तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो आप कह रहे, जब मैं कह रहा हूं वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत से क्या हो जाएगा? सनकादिक कहने लगे कि देखो, कोई मीठा आम का फल खाए और आम का फल खाने के बाद में तर्क दे कि इस आम के फल में कितना रस है, तो इसके पेड़ में और भी ज्यादा रस होगा। फल को फेंक करके यदि पेड़ चबाने लग जाए तो क्या उसको स्वाद प्राप्त होगा? महाराज, ज्यादा प्रयास करेगा तो दांत और टूट जाएंगे। इसी प्रकार से तो क्या पेड़ में रस होता नहीं? अरे अगर पेड़ में रस नहीं होता तो फल में कहां से आता? पेड़ में रस होता है, परंतु जो रस आपको फल से प्राप्त हो सकता है वो आपको पेड़ से प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि कहीं बढ़िया पूड़ी सिक रही हो, पूड़ी सिकते सिकते घी खत्म हो जाए और कोई तर्क दे, अरे घी खत्म हो गया तो क्या, दूध डाल करके पूड़ी सेक दो। अरे घी तो दूध से ही निकला है, दूध तो घी का भी बाप है। तो क्या घी से, तो क्या दूध से पूड़ी सिक सकती है? क्या दीप जल सकता है? अरे जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो काम शक्कर कर सकती है वो गन्ने का रस नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जब अनेकानेक उदाहरण दिए तो नारद जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। नारद जी कहने लगे, महाराज, आज मुझे अच्छी तरह पता चल गया है कि कोई कितने भी शास्त्र पढ़ ले, जब तक आप जैसे सिद्ध संतों के सानिध्य में बैठ करके, चरणों में बैठ करके, जब तक उस सत्संग को अपने सिर पर अच्छी तरह धारण नहीं करेगा, तब तक ये शास्त्र उसको समझ में आने वाले नहीं है। शास्त्रों की भाषा बड़ी जटिल है। वेदों की भाषा कैसी है? बोले परोक्षवादः वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं, कहते कुछ हैं मतलब कुछ और निकलता है। इसी प्रकार से ये जो शास्त्र हैं इनकी भाषा बहुत जटिल होती है, हम लोगों को समझ में नहीं आती है। परंतु हम लोग कब समझते हैं? एक उदाहरण से समझे। जैसे समुद्र में अथाह जल भरा हुआ है और समुद्र के किनारे खड़े होकर के यदि हम वो जल पीना चाहें तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि खारा जल होता है, हम पी नहीं सकते। और जब सूर्य देवता अपने बाष्पीकरण से उसको धीरे धीरे उसमें से जो उनको लेना होता है उस जल को बाष्पीकरण से लेकर के जाते हैं और फिर जब उसी को ही बरसाते हैं तो फिर सबको वो जल बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जो शास्त्र है, पुराण है, जब बड़े बड़े ज्ञानी जन, विद्वान जन, साधु संत इनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इनका मनन मंथन करके जब लोगों को सुनाते हैं तो तुरंत समझ में आने लगता है। तो आज मैंने अच्छी तरह जान लिया कि आप जैसे सिद्ध संत का जब तक सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक ये वेद पुराण किसी को समझ में आने वाले नहीं है। परंतु आप जैसे संतों का सानिध्य ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। इसके लिए भी करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब आप जैसे सिद्ध संत की कृपा प्राप्त होती है, आप जैसे सिद्ध संत के दर्शन प्राप्त होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारं नाशं विदाहि तदोदयते विवेका। जब आपके अनेकानेक करोड़ों जन्म के पुण्य जब संचित हो जाते हैं तब जाकर के कहीं आपको सिद्ध साधु संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। और उनके दर्शन प्राप्त से जीव को लाभ क्या होता है?
बोले अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार। उनके जीवन में अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अज्ञान मोह अंधकार तीनों अच्छी तरह भस्म हो जाते हैं। और जब तीनों भस्म होंगे तो क्या होगा? बोले दयो नासम वेदाहि तदो दयते विवेका। उनके जीवन में विवेक उत्पन्न हो जाता है, उनको अच्छी तरह ज्ञान आ जाता है, सभी शास्त्रों की समझ आ जाती है और उनका कल्याण ही हो जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग मिलता कब है? बोले आवत यही शरण अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। बिना भगवान की कृपा के ये आपको संभव हो ही नहीं सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको साधु संतों के दर्शन प्राप्त ही नहीं हो सकते। साधु संतों के दर्शन तो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो जब इस प्रकार से नारद जी ने प्रार्थना की और कहा कि महाराज अब मेरी एक हृदय की इच्छा ये है कि मैं आपसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना चाहता हूँ, क्या आप हमें श्रवण कराएंगे? बोले करा देंगे, हमें क्या। तो आप कहाँ सुनाना चाहते हो? बोले हमको सबसे अच्छी जगह तो एक ही लगती है जिसका नाम है हरिद्वार। चाहे उसको हरि का द्वार कह लो, चाहे उसको हर का द्वार कह लो, एक ही बात है। हरिद्वार के ही रास्ते से आप हरि के द्वार यानी कि बद्री नारायण पहुंचते हैं और हरिद्वार के ही रास्ते आप हर का द्वार यानी कि केदारनाथ की ओर जाते हैं। तो इसलिए हरिद्वार मुझे सबसे अच्छी जगह मिलती है। क्यों? क्योंकि हरिद्वार जो है वो द्वार है और द्वार की यदि देहरी पर दीपक रख दिया जाए तो अंदर और बाहर दोनों तरफ उजेला होता रहता है। राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरिद्वार, और तुलसी भीतर बाहर जो चाहर उजयार। यदि आप देहरी पर दीप रख देंगे तो अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको उजाला प्राप्त होगा। इसीलिए हम तो हरिद्वार में कथा कहेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ में कथा तो हो सकती है परंतु श्रोता नहीं मिलेंगे। एक तो बद्रीनाथ में उस समय पर कोई जाते थे और हमने तो ऐसा सुना है अपने पूर्वजों से कि जब लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे तो सबसे घर वालों से अच्छी तरह मिल मिलू करके जाते थे। कहते हमारी कोई आस मत रखना कि हम लौट के आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रास्ता ही इतना दुर्गम था। जरा सा और बारिश होती रहती थी, पहाड़ से जरा पांव फिसला तो आपके लौटने की आस बिल्कुल खत्म। तो इसलिए बद्रीनाथ कोई जा पाता था और जाकर के वहां तक पहुंचता भी था कि नहीं पहुंचता था, इसमें बड़ा संशय है। अब तो वो बातें नहीं है। अब तो आप 2 दिन में बद्रीनाथ जाकर के भी लौट के वृंदावन आ जाओ। अब तो इतना सुलभ हो गया है। तो इसलिए मैं हरिद्वार में कथा करना चाहता हूँ। गंगा द्वार समीपे तु तटमापन्नमानकम। गंगा का द्वार है और यदि किसी साधु संत को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी होगी तो थोड़ा सा उतर करके नीचे आ जाएंगे। ग्रस्त लोगों को कथा का आनंद लेना होगा तो थोड़ा सा नीचे से ऊपर की ओर चले आएंगे। तो यही सब विचार करके श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने हरिद्वार पर करने का निश्चय किया, क्योंकि जब साधु संतों को पता चला कि सनकादिक ऋषि कथा सुनाने वाले हैं और करवा कौन रहे? बोले नारद जी। वे दोनों ही भगवान के भक्त हैं, दोनों को ही समय की कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए सभी साधु संत जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान,
भागवत को श्रवण करने के लिए ब्रह्म में जो समाधि लीन थे उन सबको छोड़ करके तुरंत हरिद्वार की ओर चल दिए। कौन कौन चले? बोले भृगुर वशिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर बलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्र जपे पलादम् योगेश्वर व्यास पराशरौ च छाया शुको जजलिन्नु मुख्या सर्वेप्यवि मुनिगणस्य पुत्र सस्त्रीभिः स्वायु प्रणयते। सभी लोग भृगु वशिष्ठ चमनस गौतम ऋषि आदि आदि इसी बीच में श्री स्वामी जी महाराज का शुभागमन हुआ। तो आइए जयघोष के साथ हम स्वामी जी को प्रणाम करें। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। तो जैसे ही संतों को पता चला कि शौनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण कराने जा रहे, तो भृगु वशिष्ठ चमन गौतम ऋषि अनेकानेक ऋषि सभी आ गए। सर्वेप्यभि मुनिगणा सहपुत्र शिष्या, जो आश्रम में जितने शिष्य आदि थे उन सभी को लेकर के आए। और जो संत गृहस्थी थे बोले स्त्री भिरायुक्तेन प्रणयेन युक्ता, वो अपने स्त्री पुत्रों के साथ वहां पर पधारे। जो नहीं आ रहे थे भृगु ऋषि वशिष्ठ ऋषि गौतम ऋषि उनको कह करके अरे महाराज चलो चलो जल्दी चलो, वहां पर ऐसी कथा हो रही है, जबरदस्ती खींच खींच करके ले गए। भाई इन संतों को क्या पड़ी थी कि जबरदस्ती खींच के ले जाएं? संत लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जितने लोगों को भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो उसका 10% तो हमारा पक्का ही मिलेगा। इनको जो भी फल मिलेगा उसका 10% हमको अपने आप ही आ जाएगा। जैसे बीमा वाले लोग होते हैं और आकर के आपके फायदे की अनेकानेक बात बताते हैं। अरे महाराज आप एक बार इस बीमा में पंजीकृत करवा लो, उसके बाद योगक्षेमम वहाम्यहम्, फिर सारा मेरे ऊपर ही छोड़ दो, हम आपका पूरी तरह ध्यान रखेंगे, कोई नुकसान होगा हम बैठे हैं। परंतु वो कभी भी ये नहीं बताते कि उसमें इनका फायदा क्या है। इनको भी बहुत मोटा कमीशन प्राप्त होता है। उसी प्रकार साधु संत लोग जितने भी भक्तों को बना करके भगवान के साथ में जोड़ते हैं तो उनका जो फल होता है उसमें से वो साधु संत भी पुण्य के अधिकारी बनते हैं। भगवान की उन पर भी कृपा होती है कि देखो समाज की सेवा में लगे हुए हैं और इन लोगों के कल्याण के लिए खींच खींच करके लेकर के आ रहे हैं, तो भगवान उन पर और भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए साधु संत एक एक करके उनको लेकर के आए। जब लेकर के आए और इधर सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत आरंभ जैसे ही आरंभ किया, कोई साधु संत जय घोष करने लगे, कोई शंख बजाने लगे, जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। कोई शंख बजाने लगे, कोई जय जयकार करने लगे,
कोई बोले जय हो, अनेका अनेक प्रकार की जब जय घोष आरंभ हुई तो इधर सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ की। सदा सेव्यं श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सनकादिक भागवत शुरू करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये कथा तो सदा श्रवण करने योग्य है। जैसे आप सुनो, सुनने से कभी मन ही नहीं भरता। बोले इसके लिए कोई भी विशेष नियम आदि की भी जरूरत नहीं है। यदि आप संकल्पित हैं तो फिर आपको अच्छी तरह मुहूर्त आदि दिखवाना चाहिए और केवल संकीर्तन और सत्संग के हिसाब से करना चाहते हो, बोले जितना इसको सुनो उतना ही आपको नया लगता है। इसके लिए कोई भी दिन आदि देखने की जरूरत ही नहीं है। दिन नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणाम परम। इसको जब चाहो तभी सुनो, सदा कल्याण करने की ये कथा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक अक्षर में ऐसा सामर्थ्य भरा है जो गायत्री सूक्त आदि, पुरुष सूक्त आदि के अनुष्ठानों से जो प्राप्त होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों के एक एक शब्द में इन्हीं सबका सार विद्यमान है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से हरिद्वार नगरी में भागवत को आरंभ किया। बोले हरिद्वार धाम की जय। तो जैसे ही भागवत आरंभ की और आरंभ करने के बाद में कहने लगे कि इसमें तो अनेक अनुष्ठानों से जो फल प्राप्त नहीं होता, केवल श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। परंतु जिसने मनुष्य तन पाकर के इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन नहीं किया, बोले उनकी गति चंडाल के समान है, गधे के समान है। श्वास लेता हुआ वो मुर्दा है। महाराज जी बोले महाराज आप गाली क्यों दे रहे हैं? जिसकी इच्छा होगी वो सुने आकर के, जिसकी नहीं होगी ना सुने। बोले ये मैं नहीं कह रहा हूं। एवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। ऊपर स्वर्ग में खड़े हुए देवता लोग कह रहे मैं अमृत का कलश लेकर के गया, फिर भी मुझे भगा दिया गया। इन मानवों को सहज ही ये भागवत मिल रही, फिर भी नहीं ये सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं, ये तो देवता लोग कह रहे हैं। तो इधर श्री शौनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन कर ही रहे थे। करते करते क्या देखा? बोले भक्ति श्रुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपं सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मुर्बदन्ति। देखा कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में आकर के वहां ताता थैया करके नृत्य करने लगे। बोलो भक्ति महारानी की जय। झूम करके नाम संकीर्तन का गान करने लगी और वही नृत्य करने लगी। सब लोग आश्चर्य कर रहे, आपस में देख रहे हैं। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीना मितितर्कयन्ता। ये कब आई, कहां से आई, किधर से आई, सब लोग यही देख रहे। तो सनकादिक कहते हैं कि इधर उधर क्या देख रहे हो? जहां भी भगवान की कथा होती है, जहां भी भगवान का संकीर्तन होता है, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहां स्वतः ही प्रकट हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक ही नहीं पाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भक्ति महारानी का आगमन हुआ तो हाथ जोड़ करके पूछने लगी
कि महाराज मैं कहां पर बैठूं, अहम प्रतिष्ठामी, मेरा कौन सा स्थान है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाएं, क्योंकि भक्तों के हृदय में जब आप विराजमान हो जाएंगे तो भक्ति महारानी के विराजमान होने से भगवान भी भक्ति के पीछे पीछे खिंचे हुए चले आएंगे। और जब हृदय में भगवान एक बार विराजमान हो गए तो जीव का फिर कल्याण हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए आप यहीं पर सबके हृदय में विराजमान हो जाएं। इस प्रकार से जब भक्ति महारानी को सबके हृदय में विराजमान किया तो विराजमान करके आज सनकादिक कहते हैं कि देखो जहां पर भक्ति होती है वहां भगवान निरंतर निवास करते हैं। निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय में भगवान तुरंत ही आकर के बैठ जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरेर भक्तिरेकः हरमपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्त सूत्रोपनद्धा निवसति हृदय तेषां भक्त सूत्रोपनद्धा। जीवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती है, क्योंकि भक्ति महारानी भगवान को इस प्रकार से पास में जकड़ लेती हैं जैसे कि अनेकानेक प्रयास करने पर भी भगवान उस पास से निकल ही नहीं पाते हैं, अच्छी तरह वो जकड़ करके बैठ जाती है। इसलिए भक्ति महारानी को आज सभी के हृदय में वास दिया गया। नारद जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, कहने लगे महाराज मैंने साक्षात देख लिया श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव से जिन ज्ञान और वैराग्य को मैं वृंदावन में छोड़ करके आया था, अचेतन पड़े हुए थे ज्ञान वैराग्य, ये आज स्वस्थ होकर के यहाँ नृत्य करने लगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं, कृपा करके ये मुझे बताएं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से जीव के अंदर केवल भक्ति और ज्ञान वैराग्य का ही प्रवेश होता है या और भी कुछ होता है। सनकादिक कहते हैं कि देखो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से ज्ञान भक्ति के साथ साथ में प्रत्येक प्रकार से कल्याण करने का इसमें सामर्थ्य है। यदि किसी व्यक्ति ने एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लिया तो उसका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। हम तो कहते हैं किसी ने यदि जीते जी श्रवण नहीं कर पाया और मरने के बाद एक बार इसको श्रवण कर लिया तो भी उसके कल्याण में कोई संशय नहीं। नारद जी बोले वाह महाराज, मरने के बाद कोई कैसे सुन सकता है? आज तक कभी किसी ने सुनी है? सुनी है तो कृपा करके हमें भी बताएं। तो श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि लोगों ने सुनी भी है और इसका वर्णन हम आपको अच्छी तरह श्रवण कराते हैं, परंतु इसका वर्णन आपको कल ठीक समय पर सुनने को प्राप्त होगा, क्योंकि अभी आप सबके भोजन प्रसाद का भी समय हो रहा है। तो जय घोष के साथ में आज के सत्संग सरता की धारा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। तो हमारे साथ सभी जय घोष करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गीता बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री रास रासेश्वरी राधा रानी सरकार की, परम पूज्य स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की, समस्त
संत महापुरुषों की, समस्त भक्तजनों की। जय जय श्री राम।